नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात प्रवासी न्यूज। मथुरा के गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। सौंख कस्बे के वासुदेव कृष्ण गार्डन में आजाद समाज पार्टी काशीराम की ओर से विशाल पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि सुनील कुमार चित्तौड़ ने पार्टी की विचारधारा और संगठन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला तथा अपने संबोधन में केंद्र और प्रदेश सरकार पर कई राजनीतिक आरोप लगाए। ये आरोप संबंधित वक्ताओं के हैं। इस दौरान विभिन्न दलों से आए कई लोगों ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं गोवर्धन विधानसभा से संभावित प्रत्याशी दीपक चौधरी ने जनता से समर्थन की अपील करते हुए क्षेत्र के विकास का संकल्प दोहराया। आइए देखते हैं चौधरी हरवीर सिंह की यह विशेष रिपोर्ट प्रेम सिंह कुंतल, गुजरात प्रवासी न्यूज। हमारे बड़े भाई चित्तौड़ जी, पार्टी के हमारे जिले के प्रभारी बड़े भाई रामीर जी कर्तन जी, जिलाध्यक्ष हमारे बहुत ही जुझारू साथी एडवोकेट चंद्ररतन सेठी जी, उसके लिए हमारे बीच हमारे से गांधी से हमारे भाई अशोक प्रधान जी साहब हैं, ये बहुत बड़े समाज सेवी हैं। आजाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधान में मथुरा जनपद के गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के सौंख कस्बे में आज पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आंदोलन किया है, सम्मेलन किया है। तो इस सम्मेलन के अवसर पर हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी, हमारे जिलाध्यक्ष संगठन सेठी जी, हमारे मंडल प्रभारी श्याम प्रकाश जी, हमारे जिला प्रभारी ओम प्रकाश जी, हमारे मंडल प्रभारी आगरा से आए हैं रामवीर करदम जी, हमारे मंडल के जो भाईचारा कमेटी के प्रभारी हैं सौरभ चित्तौड़ जी, और सभी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं योगेश कुमार जी, हमारे जिला मोहन सिंह जी, और हमारे यहाँ से पार्टी ने जिनको हरी झंडी दी है लड़ने के लिए दीपक चौधरी जी, ये सभी लोगों ने मिलजुल कर आज एक अच्छा कार्यक्रम कराया। और इस कार्यक्रम में 600-700 लोग, हमारे संभ्रांत लोग, बुद्धिजीवी लोग, सम्मानित लोग दूर दराज के गाँव से चलकर बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए। ऐसे मौसम में भी हमारा ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा। इस कार्यक्रम की सफलता के बाद मैं कह सकता हूँ कि गोवर्धन विधानसभा में इस बार आजाद समाज पार्टी हर हालत में अपना खाता खोलने में कामयाब होगी। और यहाँ जो हमने प्रत्याशी के रूप में जिनका चयन किया है दीपक चौधरी जी, बहुत ही पढ़े लिखे, विद्वान और ईमानदार व्यक्ति हैं, लंबे समय से पब्लिक के बीच में रहे हैं, तो पब्लिक उनको पसंद करती है। आज का ये कार्यक्रम देख के ये संदेश गया है, सभी बड़े बूढ़े लोग, ऐसे लोग आए यहाँ पे जो एक एक व्यक्ति 500-500 लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के सहयोग से ये विधानसभा हमारी इस बार यहाँ से हम जीत के जाएंगे। और मैं इस अवसर पर दीपक चौधरी जी का और पार्टी के सभी लोगों का, आप मीडिया के साथियों के सामने बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक सवाल है, अब से जब पार्टी बनी थी आपसे पहले बहन जी ने गरीबों की आवाज उठाई थी, अब क्या हुआ है जो जवाब नहीं दे पाएंगे सत्ता में? ये तो बहन जी बताएंगे ना, ये बहन जी से जुड़ा हुआ सवाल है, ये बहन जी बताएंगे। और विपक्षी दल जो बोल रहे हैं उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो उसको चोरी को एकदम इस तरीके से इस लहजे में स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि तमाम विपक्षी दल जो भूमि बपोड़ की है, जो बड़े पैमाने पर दूसरे समाज के लोग दबा के बैठे हैं, उनके बारे में विरोध नहीं करते हैं, और ये राम मंदिर में जो चोरी हुई है इसका ही विरोध कर रहे हैं। तो ये एक बचाव जैसा उनका जो बयान आया है, ये बड़ा तकलीफदेह बयान है। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री को इस प्रकार का बयान एक उदाहरण के रूप में दूसरे समुदाय विशेष को लेकर जो दिया है वो गलत है। पब्लिक चाहती है, पब्लिक ने अपना दान दिया है, मंदिर बनाने में एक एक ईंट लगाई लोगों ने, तमाम लोग वहाँ जा रहे हैं, कुछ ना कुछ वहाँ दान पेटिकाओं में दान कर रहे हैं। तो उस दान के पैसे को जो लोग चोरी कर गए हैं उनके खिलाफ सीधी सीधी कार्रवाई होनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे, क्या कहना है? नहीं, भाजपा सबका साथ नहीं कर रही है। भाजपा केवल अडानी, अंबानी, बजाज, गोदरेज जो 15-16 लोग हैं बड़े उद्योगपति गुजरात के, और कुछ लोग बॉम्बे में हैं, केवल उन्हीं का साथ दे रही है। भारतीय जनता पार्टी गरीब कमजोर लोगों का साथ नहीं दे रही। आज गरीब कमजोर लोग, छात्र दिल्ली में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने लगभग 1 साल तक बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया। किसान परेशान है, बच्चे परेशान है, खिलाड़ी महिलाएं, उनके साथ बेइंसाफी हुई, अनैतिक काम किए गए, उन्होंने धरना प्रदर्शन किए 2 साल तक। यहाँ तो सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस सरकार को कोई पसंद नहीं कर रहा है। ये सरकार जन विरोधी सरकार है।
ये सरकार दलित विरोधी सरकार है, ये सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार है, ये सरकार केवल यहाँ हिंदू मुस्लिम के आधार पर लोगों को गुमराह करके वोट देके शासन सत्ता बना के अपना भला कर रही है, अपने मित्रों का भला कर रही है। जनता का भला कोई नहीं कर रहा। बेटी पढ़ाने वाली सरकार बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही। बड़े पैमाने पर आप प्रत्येक दिन मीडिया के लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं कि तमाम फोटो, तमाम न्यूज ऐसी आ रही हैं जहां 12-12, 13-13 साल की लड़कियों के साथ में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं लड़कियों को रोजाना बेइज्जत किया जा रहा है। सरकार बचा नहीं पा रही, सरकार का कोई भय नहीं है पब्लिक के अंदर, कानून व्यवस्था बिल्कुल पंगु हो गई है। अधिकारी समय से दफ्तरों में नहीं बैठ रहे हैं, कर्मचारी समय से अपना काम नहीं कर रहे हैं, लोग दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोगों में हताशा और निराशा है। जो हमारे दस्तावेज लेखक हैं पूरे उत्तर प्रदेश में 15 दिन तक वो हड़ताल पर रहे, उनको उनकी जो रोजी रोटी का साधन है उनसे उन्हें वंचित किया जा रहा है। तो इस प्रकार के ये नए फार्मूले लेके आते हैं कि आम पब्लिक का भला नहीं हो, चंद मुट्ठी व 2-4 लोगों का भला। तो ये सरकार संकुचित मानसिकता की सरकार है, संकुचित लोगों का भी भला चाहती है। इनका जो व्यापक सोच होना चाहिए, जो व्यापक कार्य जनता के लिए होने चाहिए, उस तरफ ध्यान नहीं है। कुछ दिन पहले देखा गया कि कीर्तन के पास चंद्रिका राजा के बेटे के बेटे उनके साथ मारपीट मतलब हाथापाई हुई और कपड़े फाड़े हुए। अब देखिए ये आंदोलन है, इस आंदोलन को एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद अब से नहीं 11 साल से चला रहे हैं। वो 11 साल से देश के कोने कोने में जाके, अभी देखिए हाथरस में 5 साल पहले घटना घटी, मनीषा वाल्मीकि बहन का बलात्कार किया 4 लोगों ने, वहां भी वो गए और कल वो रायबरेली में भी गए हैं, वहां एक युवक को मार दिया। इसी प्रकार से 12-15 दिन पहले टिहरी में, देहरादून से आगे पहाड़ों पर एक युवक को उनके परिवार के लोगों ने लड़की के माध्यम से फोन करके बुला के मार डाला। तो वहां भी गए, प्रशासन रोकता है। तो प्रशासन क्या रोकता है? नेता लोग तो पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं। तमाम घटनाएं ऐसी हैं जहाँ पे लोग खत्म हो जाते हैं तो रिश्तेदार जाते हैं मिलने के लिए, मित्र जाते हैं, समाज सेवी जाते हैं, नेता जाते हैं। ये सरकार एक अजीब प्रकार की सरकार है कि नेताओं को जाने से हमदर्दी और उनके लिए संवेदना व्यक्त करने से भी रोकती है। लेकिन एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद को वहां का प्रशासन रोक नहीं पाया। उन्होंने हजारों पुलिसकर्मी लगाए लेकिन रोक नहीं पाए। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद ने उस पीड़ित परिवार के घर जाके संवेदना प्रकट की और उन बहनों को, उनकी मां को गले लगा के आश्वासन दिया कि आपका बेटा चंद्रशेखर है, आप चिंता मत करो, आपको मैं न्याय दिलाऊंगा। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन देखा गया कि 13 साल की बच्ची को 32 लोग उठा गए, उनके साथ गैंगरेप किया, उनकी मृत्यु हो गई। देखिए ये बहुत ही शर्मनाक और अशोभनीय घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये बहुत गलत किया है। जो भी ऑटो वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, उनको हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना चाहिए। इस प्रकार से अकेली बहन बेटी को देखकर ऑटो वालों ने जो बेटी के साथ किया, उसको होटल छोड़ के आया, वो बहुत गलत किया। और होटल वाले की भी गलती है। जितने भी होटल वाले हैं, मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि उनको इस प्रकार का ये काम नहीं करना चाहिए। किसी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हमने अभी 13, 14, 15, 16 4 दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने जिलाध्यक्षों के माध्यम से, पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से हमने आवेदन लिए और सभी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इंटरव्यू लिया। तो लगभग 300 सीटों पर 425 के आसपास आवेदन आए और उसकी हम पहली सूची 15 तारीख तक हर हालत में जारी करेंगे, जिसमें जो हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष के द्वारा, मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा जिन लोगों को प्रस्तावित किया गया है और जिनकी इमेज अच्छी है, हमारी अभी अंदर खाने जांच चल रही है। हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं। जैसे यहाँ दीपक चौधरी जी को हमारे साथी लेके आए तो इनके बारे में भी पूरी जानकारी ली गई। इनके बारे में बताया गया ये बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इन पर कोई आरोप नहीं है, समाज इन्हें पसंद करता है, सभी जातियों के लोग इनको पसंद करते हैं। तो ऐसे इस प्रकार के